एक खबर देता हूँ ना ना मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई पे डाले और ना पीटीआई जो है वो मुस्लिम लीग नून पे डाले। अभी कल एक वाक़या हुआ है तो उस पे जो इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया खुद ही आपको बता रहा है कि ये पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है इसके पीछे कौन है। अब ये शहंशाह जो कोई भी है इसका मुझे तो नहीं पता, ना ही पाकिस्तानी मीडिया को पता है, अलबत्ता इंडियन मीडिया को पता है और उनको ये भी पता है कि जेलम में जो एक दहशत गर्दी की वारदात हुई है उसमें शहंशाह इन्वॉल्व है और ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो अभी से नहीं, वो पिछले 3-4 साल से इसी तरह पाकिस्तान में अपने एक नेटवर्क के ज़रिए टारगेट किलिंग कर रही है, दहशत गर्दी कर रही है, जिस पे कि उस तरीके से दुनिया ने शोर नहीं मचाया जिस तरह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मचाया जाता है। हालांकि हमने जब 2-3 साल पहले इस नेटवर्क के बारे में अपने प्रोग्राम में बात की थी, उसके बाद फिर कनाडा में दहशत गर्दी हुई जहाँ पे एक सिख लीडर को निशाना बनाया गया, उस पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने यकीनन एहतजाज किया है। तो मेरा शजरा बीबी आपसे सवाल यह है कि बजाय कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए, खुद इंडियन मीडिया जो है वो हमें एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में खुद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और एक नाम दे रहे हैं बंदे का, शहनशाह नाम का कोई आदमी है जो पाकिस्तान में ये सब कुछ कर रहा है। आप नहीं समझते कि जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसमें इस इशू पर भी बात होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। रॉ जो है वो हमारी सरजमीन के ऊपर हर वक्त इंडिया हमारा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बिल्कुल ये स्ट्रांगली कहूँगी कि उनकी तरफ से ये जो भी हमारे फंडिंग भी होती है, जो प्लानिंग भी होती है, बिल्कुल उसमें रॉ इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली अब एक नई चीज़ ये हुई है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे दोनों बॉर्डर्स इस वक्त इस सिचुएशन में है कि हमें बहुत अब देख के चलना है। अभी आप देखें कि ये जो ऑपरेशन किया गया इसमें कमाल महारत थी हमारे फोर्सेस की, उन्होंने किस तरीके से एक दिन के अंदर, लेकिन एक बहुत बड़ा एक वाकया था जो ट्रेन में हुआ, बड़ा सोचा समझा एक मुनज़्ज़म वाकया था। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं और जिस तरीके से हो रही है, हमें बिल्कुल इस चीज़ अपने दुश्मनों की तरफ गौर करना चाहिए, ना कि हम आपस में उलझते रहें और एक दूसरे के ऊपर डालते रहें चीज़ें। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि जो पॉलिसीज़ आईं, अब अगर उन पॉलिसीज़ को आज हम डिनाई करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी गलती को मान लेना चाहिए। बेशक के बाजवा साहब थे या जो भी था, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, he has to take responsibility for what happened during the time that he was prime minister। और आज भी आप देखें कि मज़म्मत की बात कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने अपनी जो बात की है यकीनन ये बड़ी सही और अपना बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि क्या पीटीआई की तरफ से या पीटीआई के ट्विटर हैंडल्स की तरफ से किसी किस्म की मज़म्मत आई है? अच्छा, ये एक सवाल उठाया जा रहा है जी कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि जी वो सपोर्ट कर रही है, पीटीआई जो है वो दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। और इस सिलसिले में एफआईए जो है उसने आपकी पार्टी के कुछ लीडरों को बुलाया भी है। तो ये मामला नहीं आपने आज अपने इजलास में उठाया कि ये जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ये कौन कंट्रोल करता है? मीर साहब, मैं अपनी बहन की बात को थोड़ा सा कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर PDM-1 की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब थे, तो लिहाजा उनको अपनी इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरी ये बात यह है कि मीर साहब मैं आपको बात बताऊँ, वो अब आप बाद की बात कर रहे हैं जब जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे 2023 में, 2023 की मैं बात कर रहा हूं। और उनको भेजा गया था अफगानिस्तान में मुज़ाकरात किए थे और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। जी हाँ, उसी वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब लेकिन 2022 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो जनरल फैज साहब एज DG ISI गए थे अफगानिस्तान। जी हाँ, लेकिन जो कैबिनेट की अप्रूवल थी, नहीं, जो कैबिनेट की अप्रूवल थी वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी थी। अच्छा, ठीक है, वो जो कैबिनेट की ना वो जून 2023 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुई है। अच्छा। हमारी हुकूमत में कोई अप्रूवल नहीं हुई, डिस्कशन ज़रूर होती रही है, बहस मुबाहिसा होता रहा, प्रेशर आते रहे, ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन अप्रूवल नहीं हुई। इसके ऊपर मैं बड़ा कैटेगराइज हूँ। अच्छा मीर साहब, मैं आपको दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये मेरी समझ से बालातर है कि जब कोई ऐसी इनके ऊपर, यहाँ देखें, पाकिस्तान को ज़रा सी भी आँच आए वो हम सबको आती है,
इसमें तो दो राय वाली कोई बात नहीं। मीर साहब, ना तो हमारा कोई और ठिकाना है ना हमने जाना है, हमारे माँ बाप की कब्रें यहाँ पर है, हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं मरना है, यहीं दफन होना, और ये पाकिस्तान हमने अपने बच्चों को दे के जाना है। अगर कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगाता ना कि जी हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या हम जी अपने दुश्मनों की जो वो पजीराई कर रहे हैं, तो खुदा की कसम ऐसी ज़िंदगी से हमें मौत आ जाना बेहतर है। हम ऐसी ज़िंदगी की भी कभी ख्वाहिशमंद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि इतने इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, अब आपसे दहशतगर्दी कंट्रोल में नहीं हो रही, अब आपको जो है वो फेस करना पड़ रही है। रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपको नई लाशें आपकी गोद में आ रही हैं। आप ये मुद्दा किसी पे डालने के बजाय PTI पे डालना चाह रही, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम कहते हैं कि हम दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, लेकिन ऑपरेशन भी सारी चीज़ों का हल नहीं है। कि अगर आप यही सोच लें कि आपने लोगों को मार के ही ऑपरेशन करके, इसमें आप क्यों नहीं सूबों में, आज बलूचिस्तान में मालिक बलोच किधर है, अख्तर मैंगल किधर है, आपके मरी बरादरान किधर है, आपके ये वही अख्तर मैंगल साहब हैं जिन्होंने आपकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया और बाद में मायूस होकर उन्होंने आपकी हमायत से हाथ खींच लिया। और फिर वही है कि इसी ईवान में जो है जब वो आए और इस्तीफा देकर फिर वो चले भी गए। ठीक है, हमारा हम ये समझते हैं कि अगर आपने बलूचिस्तान पे कंट्रोल करना है, अगर आपने सरफराज भुगटी के सर पे रहना है, तो फिर आप ये कदम ना उठाएं, खुदा का वास्ता है। आप वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल लोग हैं, आपको उनको इंगेज करना होगा, आपको उनके पास जाना होगा। KPK में हम चीख के मर गए, KPK में वज़ीर आला KPK चीख के मर गया है कि आप हमें मौका दें। जब हम बात करते कहते हैं कि जी ये वफाक का मैटर है, ये कैसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब जो है ना, वो उनका एक और भी मौक़िफ़ है सारे सूरत हाल में। वो जो पाकिस्तान की तरफ से अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने की कोशिश की जा रही है, वो उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। ज़रा सुने उनका क्या मौक़िफ़ है। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पर बैठे करेंगे, हालात मजीद भी खराब होंगे। मैंने इनसे कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी। अफगान मुहाजिरीन हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। मैं बिल्कुल इस हक पे नहीं हूँ जब तक वहाँ उनके लिए प्रॉपर बंदोबस्त ना हो, जब तक वहाँ पे वो जाना ना चाहें, इस तरीके से उनको निकालना। मैं बिल्कुल इस पॉलिसी को मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। ये गलत है, ये अनह्यूमन है। जी डॉक्टर निसार जट साहब, क्या ये जो एक जनरल पब्लिक ओपिनियन है, ये मौक़िफ़ उसके ख़िलाफ़ नहीं है? मेरी बात सुने, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो आपका लोकल ट्राइब है, वहाँ पे जो बाउंड्रीज पे रह रहे हैं, उनकी आपस में इनकी रिश्तेदारियाँ, ये आम पब्लिक है, ये आम पब्लिक है, इनकी रिश्तेदारियां आना जाना। जब आपने इनको वापस भेजने की पॉलिसी इख्तियार कर ली, आप लोगों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, जो आपका लोकल ट्राइब पाकिस्तान में रहता है वो भी आपसे नाला हो गया, और जिनको आप भेज रहे हैं वो तो फिर आपसे नाला ही नाला है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि उन लोगों को मावनत करके, उन लोगों जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो KPK में पख्तून रह रहा है, क्या उनके साथ बातचीत करके उनके मसाइल को हल कर लिया जाए, तो ये अच्छी मुस्बत बात नहीं है। और अगर हम इनको भी नाराज कर लें, उनके साथ भी झगड़ा कर लें, तो फिर तो हमारी दो जगह लड़ाई हो गई। हम अपनों को भी मार रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। तो आपको पता है कि तोरखम का बॉर्डर 3 हफ्ते से बंद है। मैं कह रहा हूं कि आज जो कर्फ्यू लगे हैं यहाँ पर, जो हालात हमारे सामने है, हमारे KPK में MNS ने बताया, हम तो सर पकड़ के बैठ गए कि ये किस तरफ जा रहा है। हमने इसीलिए तो आज हमने इसीलिए तो उनके मामलात को सुनकर ये हमने कहा कि आप कोशिश करें खान साहब से मुलाकात की। अगर खान साहब से नहीं मिलते तो कल की मीटिंग में आप MNS को लेकर जाएं और जाकर वहां पर मीटिंग में बताएं। ये बताया पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कि उनको मिलिटेंट्स की तरफ से भत्ते के लिए फोन कॉल आती हैं। मैं कहता हूं कि जी वो आप ये तो बात ही बड़ी छोटी है, भत्ता तो बात ही बड़ी छोटी है। वहां तो वो तो जो उन लोगों ने हालात बताए, वो तो एक हल्के में तो मुझे आज शायद खटक बता रहा था कि पता नहीं कितने हमले हो चुके हैं लोगों के तो साथ। इसका मतलब है कि PTI भी दहशतगर्दों के निशाने पे है, मुस्लिम लीग नून भी निशाने पे है, सारे निशाने पे हैं। भाईजान मसला यह है कि अगर वहां के लोकल ट्राइब जो हैं, जिनको हम यूटिलाइज करके उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, क्या हम उनको भी छोड़ दें? अच्छा, वो तो उन हलकों के ना, वो तो हमारे वोटर सपोर्टर, उनका क्या करना है?